Now mole concept we are doing, mole concept. All right, how to read the mole concept over atoms, over molecules. I think this thing should be clear to you now कि कैसे हम लोग मोल कंसेप्ट लिखते हैं. पहले मैं फॉर्मूलेस बता देता हूं जिसका हमें कहीं यूज नहीं करना, बट स्टिल फॉर्मूले आ जाते हैं एग्जाम्स में. वंश, डोंट डू दैट. All right, some formulas are there. For example, if you want to calculate the mole, number of moles, तो मोल को हम लोग सिंबल n से शो करते हैं. That is the weight given upon molar mass. अब ये जो मोलर मास है किसी मॉलिक्यूल का होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, और अगर फॉर एटम की बात कर रहे हैं तो बेटा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो अब बिल्कुल समझ जाना है कि एटम्स के लिए कौन सा फॉलो कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा फॉलो कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ द सेकंड थिंग, मोल्स जो होते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर हम वॉल्यूम्स की टर्म में बात करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22/4 लीटर्स. अगर आप एटम्स की टर्म में बात कर रहे हो, मोल्स ऑफ एन एटम, तो ये होता है दैट इज एटम्स गिवन, जिसमें आपको पूछा है एटम्स गिवन अपॉन दैट इज एवोगैड्रो नंबर. बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँ. ठीक है, इवन तो बहुत सारे फॉर्मूले और भी बनेंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है. इट्स बेटर टू शो in the concept form only. For example, first question, calculate the mass of first, मतलब आपको मास निकालना है. ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम. सेकेंड में देता हूं आपको, दैट इज 3.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स of carbon. Third, 11.2 liter of magnesium. Suppose this is a question. All right, so how to solve this? This is a question, how to solve this? Let's see. So बेटा पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट पार्ट में आप एक चीज देख रहे हो, बहुत इजी सा थिंग है कि आपको पहले ही फाइंड आउट करना है कि किस पे बात करनी है. We are talking about the calcium, so write down the mole concept over calcium. Calcium is always 40 gram of calcium. It is equals to 1 mole of calcium. Is it equals to Avogadro atoms of calcium? All right, and it is equals to 22.4 liter of at STP. This is the volume. Is it clear? मतलब सबको बेटा मोल कंसेप्ट पढ़ना आता है ना, तो हमने क्या किया, कैल्शियम पे मोल कंसेप्ट पढ़ लिया. यस, टेल मी, सबको आता है? नाउ सी, आपसे पूछा गया है वेट मतलब मास, और गिवन है ओके, यहाँ पे मास दे दिया, इसको चेंज करो, दैट इज द मोल करो इसको बेटा, क्योंकि मास पूछा है और मास ही निकालना है तो वो गलत हो जाएगा ना. तो हम इसको क्या करते हैं, मोल करते हैं. ऑलराइट, इसको हम लोग करते हैं मोल. 12 मोल ऑफ कैल्शियम. तो बेटा आपको देखो क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है आपको, मतलब आपको मास निकालना है और मोल गिवन है. तो इस फॉर्मेट में जो हमने कंसेप्ट लिखा है स्ट्रिक के अंदर, क्वांटिटी पहचानो, मोल वाली क्वांटिटी ये रही और मास वाली क्वांटिटी ये रही, यू कैन सर्कल इट. ठीक है, अब एक बात याद रखना, जो चीज गिवन होती है वो हमेशा लिखी जाती है लेफ्ट हैंड साइड. तो गिवन क्या है, मोल. तो हम इस कंसेप्ट के थ्रू जो मोल है उसको यहाँ लिखेंगे, दैट इज 1 मोल ऑफ कैल्शियम is always equals to 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम. ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा ये हमेशा मोल कंसेप्ट के जो ट्रिक है उसको फॉलो करके लिखना है आपको. इज इट क्लियर नाउ? सो 1 मोल 40 ग्राम होता है, तो बेटा 12 मोल कितने बराबर होगा, 12 मोल of 40 upon 12. that is equals to 40 multiply with 12. That is your answer of calcium. You can solve it. कितना आ जाएगा? Sir, can you please explain it one more time? कितना आ जाएगा? 80 gram of calcium. 480 gram. Calcium. All right. Now see,
अब सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन में मत इन्वॉल्व होना। नाउ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन में कितना मास है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ। आपको सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मास, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 3.01 into 10 की power 23 atoms of carbon. This was the question. So first you have to write the mole concept over the atom. Carbon पे mole concept लिख लीजिए बेटा। Carbon equals to 12 ग्राम। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखनी पड़ेगी आपको कि masses not given, so you have to learn the masses. अगर mass नहीं पता तो सारी concept गलत हो जाएगा बेटा। 12 gram of carbon is always equals to 1 mole of carbon. 1 mole of carbon. 1 mole of carbon is always equals to Na atoms of carbon. Atoms of carbon. It is always equals to 22.4 liter at STP. Volume at STP. अब जरा देखो क्या चीज पूछा है और क्या चीज गिवन है। पूछा आपसे मास है, तो मास वाली क्वांटिटी ये रही आपकी, सर्कल इट। एटम वाली क्वांटिटी ये रही यहाँ पे, सर्कल इट। ऑलराइट, अब इन दोनों को लेते हुए आपको कंसेप्ट बना लेना है। गिवन क्या है बेटा, एटम्स गिवन है, तो एटम्स वाली क्वांटिटी को हमें कहां रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो Na एटम्स ऑफ कार्बन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा आपको मूल कंसेप्ट को देख के लिखना है बस। तो बेटा सिंपल सा कंसेप्ट होता है यूनिटरी मेथड। सो Na एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। तो बेटा 1 एटम का कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 बाय Na ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा कितने के लिए है, इतने के लिए पूछा है ना। तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स अगर कार्बन के प्रेजेंट हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 बाय Na इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। यू कैन फर्दर सॉल्व इट। 6.02 रफली मान लिया जाए, that is 23 into 3.01 into 10 की पावर 23 ग्राम्स। यू कैन सॉल्व, ये 2 टाइम्स गया पूरा। ठीक है भाई, ये तो सिंपल कट गया, 3.01 का डबल करोगे तो आ गया, तो ये कितना आ गया, दैट इज 6। तो द आंसर इज 6 ग्राम। तो अगर इतने सारे एटम कार्बन के होंगे दैट वेट इज 6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन वाज क्या था हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ मैग्नीशियम। आपको क्या निकालना है बेटा, सी पार्ट इज मास निकालना है। ठीक है, ऑफ 11.2 लीटर ऑफ मैग्नीशियम। ऑलराइट, ये चीज निकालनी है बेटा आपको। तो सबसे पहले कंसेप्ट किस पे रीड करेंगे हम लोग, वी रीड द कंसेप्ट ओवर मैग्नीशियम। क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, 23. सो व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम, 24. 24 क्या, 24 किलोग्राम, लीटर, AMU. AMU, or we can say 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और यू कैन से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, और यू कैन से एवोगाड्रो एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, और यू कैन से 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। राइट, सो क्या पूछा है और क्या गिवन है। पूछा है बेटा मास, तो मास वाली क्वांटिटी ये रही है आपके सामने। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम वाली क्वांटिटी ये रही है आपके सामने। इन दोनों को पिक करके, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो इन दोनों को पिक करके एक स्टेटमेंट बना लो। जो गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम पहले लिख लो, 22.4 लीटर एट STP इज ऑलवेज इक्वल टू ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑलवेज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, कभी भी AMU में काम मत करना, ग्राम्स में काम करना। सो 1 लीटर वॉल्यूम एट STP कितना होगा, 24 बाय
22.4 grams of magnesium. So पूछा है बेटा 11.2 के लिए, तो 11.2 लीटर ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? That is 24 upon 22.4 into 11.2 grams of magnesium. You can further solve it. ये 2 times गया, सर 12 आएगा. 12 gram is your answer. ठीक है बेटा? Any doubt? Yes, sir. Now Yes, see, sir. question पूछ लिया No गया. sir, no sir. Calculate the moles of 2.03 into 10 की power 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम. बेटा फिगर्स कुछ भी दे सकते हैं, वो XYZ कुछ भी. तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कैल्शियम पे मोल कंसेप्ट पढ़ना है. कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम. 40 gram 40 ग्राम इज इक्वल्स equal टू to 1 मोल mole ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स an टू atom, an Avogadro atom, ऑफ कैल्शियम एंड ऑलवेज इक्वल्स टू 2.22 लीटर वॉल्यूम एट STP. अब देखो क्या पूछा है, मोल पूछा है इस बार और वेट दे रखा है इस बार, है ना बेटा? कैसे पहचाना आपने? ग्राम से पहचाना, यूनिट से पहचाना. यूनिट के बेटा 1 मार्क्स होते हैं, तो मेक श्योर यूनिट्स आपकी बिल्कुल क्लियर हो. तो इस स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों का मोल्स वाली क्वांटिटी कहाँ है? ये रही मोल्स वाली क्वांटिटी. वेट वाली क्वांटिटी कहाँ है? ये रही वेट वाली क्वांटिटी. गिवन क्या है? वेट. तो वेट को हमेशा कहाँ लिखेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड. left हम लिखेंगे side. 40 ग्राम. बेटा ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, इसको कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लेते, ये बात याद रखना हमेशा. इसको लास्ट में लेंगे हम लोग. कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम होगा. आपसे मोल पूछा है ना, Yes, तो हमेशा जो चीज पूछी जाती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगी. दैट्स यू वेरी वेल. सो बेटा 40 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1 ग्राम के लिए निकालेंगे. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा? 1/40 मोल्स हो जाएगा. 1/40. The unit is mole itself. तो 2.03 into 10 की पावर 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो बेटा. 1 के लिए निकाल, 10 के लिए पूछे, 1000 के लिए पूछे, doesn't matter at all. That much mole. You can further solve it, get your answer. आप इसको सॉल्व करके 2.03 into 10 की पावर 2 को 100 बोल सकते हो, अपॉन 40 कह सकते हो, 0 से 0 काट दो. ठीक है, आप सीधा कह सकते हो 2.03 into 10 अपॉन 4 मोल इज योर आंसर. टाइम है तो सॉल्व कर लेना, अगर ऑब्जेक्टिव है तो यू हैव टू सॉल्व इट, और अगर टाइम नहीं है तो यहीं तक छोड़ दो बेटा, डजंट मैटर. और अप्रॉक्सीमेट यूज कर सकते हो आप. 2.03 को अप्रॉक्सीमेट 2 मान लो, तो 2 टाइम्स गए 2, तो अप्रॉक्सीमेट योर आंसर कम्स टू बी 5 मोल. 5 मोल के आसपास आंसर होगा. तो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो ऑब्जेक्टिव में चेक कर लेना 5 मोल के आसपास कौन कौन आंसर है. 5.1 या फिर 4.99 कुछ होगा, तो दैट विल बी आंसर. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, Sir, ये sir. वाली tricks Yes, ठीक है. सर आ गया, समझ आ गया. Another question is calculate which mass is greater. Which mass is greater. ऐसे क्वेश्चन आ गया, सपोज करो. ठीक है, 11.2 लीटर ऑफ कार्बन और 3.01 into 10 की पावर 22. Check out the values very carefully. Atoms of nitrogen. ये दो में कंपैरिजन पूछ लिया आपसे कि किसका मास ज्यादा है, तो बेटा क्या करें? सिंपल, मोल कंसेप्ट लिख लो. देखो एक चीज याद रखना, मोल कंसेप्ट अगर आपको पूरा लिखना है पूरा लिख लो, अदरवाइज मास पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ये दो क्वांटिटी आनी चाहिए उसमें बस. ठीक है, तो कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम. 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल. 1 मोल इक्वल्स टू Na एटम्स. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ गए ना? आप सबको पूरा कंप्लीट लिखना होता है वैसे. Na एटम इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP. ये तो हो गया किसके लिए बात बेटा? कार्बन के लिए. अब यहाँ पर किस पे बात करनी है हमें? नाइट्रोजन पे बात की. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है. तो 14 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू Na atoms of nitrogen. Na atoms of nitrogen is equals to 22.4 liter at STP. Now check out the values.
अब इनके वैल्यू चेक कीजिए बेटा प्लीज, ठीक है। वैल्यूज को देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मास पूछा है, तो मास वाली क्वांटिटी ये रही, लीटर वाली क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम वाली क्वांटिटी ये रही। इधर क्या पूछा है, मास पूछा है यहाँ पे सेम, तो मास वाली क्वांटिटी ये रही, और एटम वाली क्वांटिटी ये रही। अब कंपेयर करते हैं बेटा और इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर सबसे पहले मास पूछा है, जो चीज पूछी जाती है वो हमेशा कहाँ आती है, राइट हैंड साइड। तो जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड कीजिए। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कार्बन, स्टेटमेंट पूरा लिखना प्लीज, ऑलवेज इक्वल्स टू 12 ग्राम। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ एटम्स पे बात हो रही है, एटम गिवन है तो हम बोलेंगे Na atoms of nitrogen is always equals to 14 grams of nitrogen. Now you can compare this. तो बेटा ये 11.2 का कितना होगा, तो 1 का नहीं है तो उसको 1 लीटर में देखेंगे पहले। 1 लीटर वॉल्यूम कितना होगा, 12/20 ग्राम्स। तो 11.2 लीटर अगर आ जाता है वॉल्यूम, तो इट हाउ मच, 12/22.4 into 11.2 grams. You can see cancel out हो गया 2 और it comes to be 6 ग्राम। यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो 1 एटम कितना हो जाएगा, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14/Na, Na ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे। सो 3.01 into 10 की पावर 22 एटम्स कितना हो जाएगा बेटा, 14/Na into 3.01 into 10 की पावर 22 ग्राम्स के बराबर हो जाएगा। नाउ यू कैन फर्दर सॉल्व इट, कितना आ जाएगा, 6.02 into 10 की पावर 23 into 3.01 into 10 की पावर 22। देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये 2 इधर चला गया 7। अब यहाँ देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ, 10 बच गया, तो आंसर शुड बी 7/10 और वी कैन से 0.7 ग्राम। नाउ टेल मी विच मास इज ग्रेटर, इज इट 3.01 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का ज्यादा था कि 11.2 लीटर ऑफ कार्बन का ज्यादा था? So 11.2 liter of carbon. Is it clear? Now see, questions इस तरह से पूछ लेते हैं, calculate the number of atoms in suppose that 3 milligram of, चलो इस बार ले लेते हैं हम लोग आयरन, और 20 से अगर ज्यादा का है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास गिवन होगा, दैट इज 56 ग्राम। नाउ यू कैन राइट द मोल कंसेप्ट ओवर आयरन। सबसे पहला काम क्या करें, आयरन इक्वल्स टू 56 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 mole of iron is equal to atoms of iron. Avogadro atoms of iron always occupy 22.4 liter as Alright, now see, अब सबसे पहली चीज आपको गिवन क्या है और पूछा क्या है। गिवन है मास, पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स वाली क्वांटिटी तो ये दिख रही है आपको बेटा, और मास ये दिख रहा बेटा आपको। स्टेटमेंट निकालते हैं तो हम बोलेंगे कि 56 ग्राम ऑफ आयरन किसके बराबर है बेटा, एवोगैड्रो एटम्स ऑफ आयरन के बराबर है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा मूल कंसेप्ट को देख के लिखना है। अब 1 ग्राम ऑफ आयरन किसके बराबर होगा, Na/56 एटम्स के बराबर होगा, एटम्स ऑफ आयरन के बराबर होगा, ठीक है। तो बेटा 3 मिलीग्राम किसके बराबर होगा, 3 मिलीग्राम। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ तो ग्राम्स में बात चल रही है, तो आपको मिलीग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू वेरी वेल नो 1 ग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 1/100 ग्राम्स के बराबर होगा। तो बेटा 3 मिलीग्राम किसके बराबर होगा, तो 1/100 इंटू 3 ग्राम्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो इसने अल्टीमेटली आपसे पूछ लिया 3 मिलीग्राम, मतलब उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इतने ग्राम के लिए पूछा है ना बेटा आपको, यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। तो 1 ग्राम में इतना है, तो 3/100 ग्राम में ऑफ आयरन अगर बात की जाए तो कितना होगा,
Na/56 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, दैट इज 3/100 एटम्स होंगे। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23/3/56 इंटू 100। देखो 100 से ये पूरा कट जाएगा, कितना बचा? ये बच जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21 बच गया, इंटू 3/56 एटम्स। You can further solve it and get your answer. I think calculation आती है आपको। Suppose we have a question. Calculate the number of oxygen atom present in 14, चलो 10 कर लेते हैं, 10 ग्राम of sulfuric acid H2SO4। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्या है बात पूछी गई है। पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स और गिवन है मास, लेकिन मास किसका है? H2SO4 का। तो सबसे पहला काम, मोल कंसेप्ट किस पे लिखा जाए? मोल कंसेप्ट हम किस पे लिखें? ऑक्सीजन पे लिखें कि H2SO4 पे लिखें? तो मोल कंसेप्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन H2SO4। नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास होता है 98 ग्राम्स। यू कैन सॉल्व इट, निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का पता है, सल्फर का पता है, ऑक्सीजन का पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। तो 98 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ H2SO4। 1 मोल ऑफ H2SO4 इज ऑलवेज हैविंग एवोगैड्रो, इस बार मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा, एटम्स नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल पे मॉलिक्यूल होता है, एटम पे एटम होता है, ऑफ H2SO4, राइट, ऑलवेज इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। ऑलराइट, अब जरा बात को ध्यान से समझना बेटा कि इसमें गिवन क्या है और पूछा क्या है। गिवन तो मास है, चलो ये समझ में आ गया, मास वाली क्वांटिटी ये रही। पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एटम्स पूछा है, ठीक है, बट यहां तो कहीं एटम नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि एटम कहाँ मिलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ रिफल्स चाहिए, तो रिफल कहाँ मिलेगी? पेन में मिलेगा, तो पेन को खोजो। वैसे ही एटम कहाँ मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे, तो मॉलिक्यूल्स वाली क्वांटिटी खोजो। तो मॉलिक्यूल्स वाली क्वांटिटी ये रही, ठीक है, तो आपने ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को लेते हुए हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज 98 ग्राम, क्योंकि वेट गिवन है तो पहले वेट लिखेंगे। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑलवेज हैव एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ H2SO4, 1 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na/98 होंगे मॉलिक्यूल्स, Na/98 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो बेटा 10 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप सीधा कह दोगे सर Na/98 into 10 gram. इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। यू कैन सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10/98। और आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, 10 की पावर 1 है इसका मतलब, तो ये 24 हो जाएगा। सीधा बोलते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 24/98 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपने क्या निकाला है? अभी तो आपने निकाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब आपने पेन निकाल ली एक तरीके से। अब आपको क्या निकालना है? एटम्स निकालने। नाउ सी, जो इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का देखते हो तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है एंड 4 ऑक्सीजन एटम है। क्या ये बात सही है? स्ट्रक्चर देख के बात, फॉर्मूला देख के। Yes, sir. तो हमें हाइड्रोजन नहीं निकालना, हमें सल्फर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन निकालना है। तो मैं एक बात कह दूं यहां से कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन एटम। भाई एक के अंदर कितने हैं? 4 ऑक्सीजन एटम है। तो बेटा इतने सारे अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो 6.02 इंटू 10 की पावर 24/98 मॉलिक्यूल्स होंगे अगर H2SO4 के। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? मल्टीप्लाई विद 4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 24/98 ऑक्सीजन एटम इज योर आंसर। Oxygen atom, that is your answer.